हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जो अधिकतर बच्चे स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आपको 100% स्कोर करना है तो आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को फ्लो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे। अब देखो, हमारे पास कह रहा है एक लेडर है जो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom, मतलब वो कहां से, बॉटम से कितना सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और टॉप पे जाते जाते उसका लास्ट कितना आ जाता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब मान लो कि इस तरीके से हमारी सीढ़ी है, जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी की लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस तरीके से हम इसमें ऊपर चलते जा रहे हैं और हमारी जो लास्ट लेडर है उसकी लेंथ कितनी दे रहा है, 25 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर। अब जो इनके बीच का गैप है वो कितना कह रहा है, 1/2 मीटर। 1/2 मीटर कह रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये मीटर में बात कर रहा है और यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये आ गया हमारे पास 5/2, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारे पास 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड। अब हमारे को बताना है कि कितनी लेंथ है हमारे वुड की, कितनी वुड की रिक्वायरमेंट है, ये इन सब की हमारे को कितनी होंगी, हमारे को कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास देखो, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया, 45, मतलब ए तो आ गया मेरे पास 45 और अब ये सब हमारे को पता नहीं कितनी है, तो और लास्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 25। ये तो आ गई हमारे पास सीक्वेंस, हमें पता चल गई कि फर्स्ट क्या है हमारे पास 45 और लास्ट क्या है हमारे पास an क्या हो गया मेरे पास 25। और अब हमें इन सब का सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए सम निकालने के लिए हमारे को n चाहिए। क्या चाहिए, n चाहिए। अब हमारे को n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है कि a ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया देखो 25 सेंटीमीटर अपार्ट हमारा कितना आ गया, एक गैप मेरा कितने सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर का। ये भी 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये सारे गैप्स कितने हैं, 25 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना आ गया, 1/25। लेकिन हमारे को कितने का निकालना है, 250 सेंटीमीटर। हमने अभी निकाला ना 250 सेंटीमीटर, तो 250 सेंटीमीटर का गैप कितना आ गया, 1/25 इंटू 250। तो गैप कितने आ गए हमारे पास, 10 गैप्स आ गए। तो टोटल गैप्स हमारे पास कितने आ गए, 10 गैप्स आ गए। अब गैप्स तो हमारे पास 10 आ गए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारे पास कितने गैप्स आ गए, 10 गैप्स आ गए। लेकिन ये हमारे को हर लेडर की नंबर निकालने, तो ये टोटल निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए देखो ये गैप्स हमारे पास 10 है, तो जो हमारे पास लेडर है वो कितने होंगे, 10 होंगे। हमेशा एक ज्यादा होता है ना, देख जैसे यहाँ पे गैप है 1 2 3 4 5, तो लास्ट में ये वाला भी तो हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास टोटल क्या हो जाता है, एक ऐड होके हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास वुड कितनी आ गई, हमारे पास लेटर कितने आ गए, 10 + 1, वो आ गया हमारे पास 11। तो n कितना आ गया मेरे पास, n आ गया मेरे पास 11। n कितना आ गया, 11। तो हमारे पास अब हमको क्या निकालना है, SN निकालना है, क्योंकि हमको टोटल की बात की जा रही है। तो जब हमको सम की बात की जाएगी तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an। जब भी हमारे को लास्ट नंबर गिवन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a + an। n भी हमारे को गिवन है, n हमने फाइंड आउट कर लिया 11, 11/2, a हमारा 45 और an हमारा 25। इसको सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आ गई 385। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे। थैंक यू।